दोस्तों मेरे हाथ में है Vivo T4 Ultra और Vivo T3 Ultra स्मार्टफोन। चलिए करते हैं इन्हें कंपेयर और देखते हैं किसका कैमरा ज्यादा अच्छा है, किसकी डिस्प्ले ज्यादा अच्छी है, या फिर कौन सा फोन आपको ज्यादा बढ़िया वाली गेमिंग करवाएगा। और सबसे पहले हम बात करेंगे बैक कैमरा सेटअप की। तो T4 Ultra के बैक में ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया, वहीं दूसरी तरफ T3 Ultra के बैक में ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया। सबसे पहले हम बात करेंगे T4 Ultra की। तो इस फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, जिसमें हमें Sony IMX921 सेंसर दिया गया। अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, 3x टेलीफोटो प्लस मैक्रो कैमरा है 50 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ Vivo T3 Ultra का मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का और इसमें भी हमें Sony IMX921 सेंसर दिया गया और जो अल्ट्रा वाइड कैमरा वो है 8 मेगापिक्सल का। दोस्तों अभी आप स्क्रीन के ऊपर Vivo T3 Ultra के कैमरा सैंपल्स देख रहे हैं और आप ये बात देख पा रहे हैं कि भाई इसके मेन कैमरा ने यार डिटेलिंग को कितनी बढ़िया तरीके से कैप्चर किया है। और साथ ही दोस्तों पोर्ट्रेट शॉट्स भी ना भाई T3 Ultra ने काफी बढ़िया वाले क्लिक करे हैं, मानना पड़ेगा। लेकिन यार दोस्तों अगर आपको वेल ऑप्टिमाइज्ड कैमरा सेटअप फोन चाहिए ना भाई, जहां पर आपको टेलीफोटो कैमरा भी मिल रहा हो, तब आप यहां पर T4 Ultra की तरफ ही जाइए, क्योंकि इसका जो मेन कैमरा ना 50 मेगापिक्सल का भाई वेल ऑप्टिमाइज्ड मैं कहना चाहूंगा है, और साथ में नेचुरल डिटेलिंग फोटोज में कैप्चर कर देता है यार। और साथ ही दोस्तों पोर्ट्रेट शॉट्स अगर आपको बिल्कुल टॉप लेवल कैप्चर करने हैं ना, तब भी आपको T4 Ultra की तरफ ही जरूर से जाना चाहिए। और आपको इसके कैमरा सैंपल में कोई भी ओवर शार्पनेस वगैरह या फिर ओवर सैचुरेशन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों T4 Ultra का कैमरा सेटअप काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट के साथ में आया और साथ ही टेलीफोटो कैमरा भी मिल रहा है, बहुत बढ़िया बात है। और सेल्फी लवर्स की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स के फ्रंट में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया। और देखिए दोस्तों दोनों फोन्स के जो फ्रंट कैमरा ना एकदम फ्लैगशिप लेवल डिटेलिंग आपकी फोटोज में कैप्चर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के फ्रंट और बैक कैमरा से 4K तक 60 FPS पर कर सकते हैं, काफी अच्छी बात है। और अब बात करेंगे डिस्प्ले की। तो भाई T4 Ultra के अंदर हमें 6.67 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ T3 Ultra के अंदर हमें 6.78 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि दोनों फोन्स के अंदर हमें 1.5 के रेजोल्यूशन वाली भाई एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है। तो जबरदस्त कंटेंट वॉचिंग तो आप दोनों फोन्स के साथ में कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो Vivo T4 Ultra आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 के साथ में आता है, जो कि फन टच 15 पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ T3 Ultra यहां पर आउट ऑफ द बॉक्स Android 14 के साथ में आता है, जो कि फन टच 14 पर बेस्ड है। तो देखिए यार दोस्तों लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम और लेटेस्ट UI अगर आपको फोन में चाहिए ना भाई, डेफिनेटली T4 Ultra की तरफ ही जरूर से जाइए। और चिपसेट की अगर मैं बात करूं तो Vivo T4 Ultra के अंदर हमें Dimensity 9300 प्लस चिपसेट दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ Vivo T3 Ultra के अंदर हमें Dimensity 9200 प्लस चिपसेट दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। देखिए दोस्तों ये जो दोनों चिपसेट है ना भाई, डे टू डे परफॉर्मेंस के मामले में एकदम बढ़िया वाले हैं, कोई लैग आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा इन दोनों ही फोन्स में, काफी अच्छी बात है। और अगर मैं बात करूं गेमिंग की, तो यार जो T3 Ultra के अंदर हमें Dimensity 9200 प्लस मिल रहा है ना भाई, एकदम टॉप लेवल गेमिंग आपको करवा देगा, कोई कॉस्ट कटिंग नहीं आपको देखने को मिलेगी Vivo T3 Ultra के साथ में। लेकिन यार दोस्तों अगर आपको गेमिंग का मजा बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल चाहिए ना, बिल्कुल फ्लैगशिप लेवल की गेमिंग अगर आप करना चाहते हो, तब आप यहाँ पर T4 Ultra की तरफ जाइए, क्योंकि इसमें हमें लेटेस्ट प्रोसेसर मिल रहा है Dimensity 9300 प्लस, और लेटेस्ट के हिसाब से एकदम टॉप गेमिंग आप कर पाएंगे। और एंटूडू स्कोर Vivo T4 Ultra का आता है भाई 19 लाख के करीब, वहीं दूसरी तरफ T3 Ultra का आता है 14,50,000 के करीब। तो दोस्तों ज्यादा एंटूडू के मामले में भी यहाँ पर T4 Ultra स्मार्टफोन ही विनर है। और स्टोरेज की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स के अंदर हमें UFS 3.1 वाली स्टोरेज दी गई है, जो कि LPDDR5X रैम को सपोर्ट करती है। यार T3 Ultra और T4 Ultra दोनों में हमें UFS 3.1 मिल रही है, बताओ। अब तो ये T4 Ultra में हमें UFS 4.1 या 4.0 दे सकते थे, लेकिन कॉस्ट कटिंग के चक्कर में नहीं दिया, पैसे बचाए इन्होंने, बचा लिए भाई। और दोस्तों इन दोनों फोन्स को मैंने टैग कर दिया, वहां से जाकर आप इन्हें डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों हैरानी की बात है कि दोनों फोन्स के अंदर हमें 5500 mAh बैटरी मिल रही है। यार T4 Ultra में अभी बड़ी बैटरी दे सकते थे, 7000 mAh की नहीं दी, सिर्फ कॉस्ट कटिंग करी इन्होंने, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और फास्ट चार्जिंग की अगर मैं बात करूं तो T4 Ultra 90 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता
करता है, वहीं दूसरी तरफ T3 अल्ट्रा 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और दोस्तों नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5 mm जैक हमें दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं दिया गया, लेकिन स्टीरियो स्पीकर्स, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक हमें दोनों फोन्स के अंदर दिए गए हैं। और अब लास्ट में हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो देखिए दोस्तों, Vivo T4 अल्ट्रा स्मार्टफोन के 8+256 GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 35,000 रुपए। वहीं दूसरी तरफ Vivo T3 अल्ट्रा स्मार्टफोन के 8+256 GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 30,000 रुपए। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भी इन दोनों फोन के लिए, तो देखिए दोस्तों, अगर आपका बजट है भाई 30,000 रुपए तक का, डेफिनेटली T3 अल्ट्रा को बाय कर लीजिए, काफी बढ़िया डील है वाला फोन। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, अगर आपको बढ़िया गेमिंग के साथ साथ अगर आपको बढ़िया कैमरा फोन भी चाहिए ना, तब आप यहाँ पर डेफिनेटली T4 अल्ट्रा की तरफ ही जरूर से जाइए।